नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में बात करूंगा, अगर आप टू व्हीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव में ज्वाइन करते हो, टू व्हीलर फाइनेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव में, तो अपने सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हो। क्योंकि आज के दिन कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करेंगे, कंपनी आपसे हर वक्त एक चीज़ मांगेगा, वो है प्रोडक्टिविटी। एज ए टू व्हीलर फाइनेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव आपका प्रोडक्टिविटी क्या है कि कंपनी के जो टारगेट आपके ऊपर आता है उस टारगेट को आप कंप्लीट करो। लेकिन टू व्हीलर सेल्स एग्जीक्यूटिव में जो मेजर पेन प्रॉब्लम है वो है, एक शोरूम में 4-5 कंपनी बैठता रहता है। तो 4-5 कंपनी में से आप भी एक कंपनी हो, तो ये जो 4-5 कंपनी है आपके कंपटीटर से, आप ऐसा क्या कर सकते हो जिसके कारण आपका सेल्स बढ़ जाए और आपका टारगेट ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होगा, आपका इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा और आपका नौकरी भी जो खतरे में आ सकता है। और एक भाई ने भी मेरे को कमेंट किया था कि सर मैं ऐसा क्या करूं जिसके कारण मेरा जो है ऑटोमेटिकली सेल्स बढ़ जाए या मेरा जो टारगेट है कंप्लीट होना चालू हो जाए। क्योंकि मैं नया हूं, तो जो पुराना बंदा है शोरूम का, जितना भी फाइल या बाइक सेल होता है सभी फाइल पुराने लोगों के पास जाता है, जिसके कारण मेरे पास कुछ ज़्यादा फाइल आता ही नहीं। तो मैं इससे क्या ऐसा क्या टेक्निक अप्लाई करूं ताकि मेरे पास भी थोड़ा फाइल आना चालू हो जाए और मेरा भी टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ और मैं खुद फाइनेंस में काम करता हूँ। तो फाइनेंस रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखने के लिए, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो एज ए टू व्हीलर फाइनेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव में अगर आप ज्वाइन करेंगे, पहला आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप एक वेल इस्टेब्लिश कंपनी में ज्वाइन करो। वेल इस्टेब्लिश मतलब जो पुराना कंपनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे टू व्हीलर फाइनेंस कंपनी में L&T फाइनेंस एक बहुत ही पुराना कंपनी है। तो फिर अगर L&T फाइनेंस में आप काम करेंगे, आपको ऐसे ही 50% फाइल मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारा कस्टमर L&T फाइनेंस का ऐसा है जो कस्टमर ऑलरेडी लोन ले चुका है, उनका दोस्त लोन ले चुका है, तो ऑटोमेटिकली शोरूम में आके आपसे मांगेगा कि मैं L&T फाइनेंस से फाइनेंस करवाऊंगा। तो पहला होता है कि वेल इस्टेब्लिश कंपनी में अगर आप ज्वाइन करेंगे, 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। जैसे व्हीकल फाइनेंस में होता है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस व्हीकल फाइनेंस का बहुत ही पुराना कंपनी है। तो व्हीकल फाइनेंस में श्रीराम फाइनेंस से बहुत ज़्यादा फाइल होता है और पुराना कंपनी है, लोग विश्वास भी करते हैं। तो ये हो गया आपका पुराना, मतलब ये होगा पहला टेक्निक। तो पहले कोशिश करो आप एक वेल इस्टेब्लिश पुराना कंपनी के लिए, जिसका मार्केट में ऑलरेडी मार्केट शेयर बहुत अच्छा खासा है। तो उसमें आप रेपुटेशन कंपनी का अच्छा है, मार्केट शेयर अच्छा होता है, कंपनी का नाम पहले से आदमी को पता है, तो उसका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो जाता है। लेकिन सबको एक जॉब तो नहीं मिलता है वेल रेपुटेटेड कंपनी में, क्योंकि रेपुटेटेड कंपनी में ज्वाइन करने के लिए एक्सपीरियंस मांगता है और कई बार एक्सपीरियंस ना होने के कारण हमको जॉब नहीं मिलता है। तो अगर मेरे को एक नॉर्मल कंपनी में जॉब मिल जाता तो क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ। देखिए, पहला जो काम आपको करना पड़ेगा, एज ए शोरूम में अगर फाइनेंस सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आप ज्वाइन करते हो, तो मैक्सिमम शोरूम का जितना भी बाइक सेल करता है वो है आपका टू व्हीलर का जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है। तो आप पहला कोशिश करो जो उनका आपका जो शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनसे सही से बात करके कम्युनिकेट करने के लिए उनको आप बोलो कि सर, अगर आप दूसरे कंपनी को 10 फाइल दे रहे हो तो मेरे को कम से कम 2-4 फाइल तो दे दो, जिसके कारण मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाए। अगर वो आपसे फाइल नहीं भी देता है, फिर भी आप उनको मतलब उनके घर के बारे में पूछो, उनका हालत पूछो कि आप कैसा हो, कैसा काम चल रहा है, ताकि उनको जो है कुछ अच्छा फील हो। आदमी को जब आप डेली कम्युनिकेट करने शुरू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आदमी के साथ एक लगाव हो जाता है। उनको भी थोड़ा लगेगा कि नहीं, ये फ्रेशर है, उनको भी मतलब चांस देना चाहिए और इनका भी कोशिश है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का। तो इनके कारण हो सकता है। दूसरा एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, अगर आप महीने में आपका टारगेट कंप्लीट होने के कारण 20-25 हज़ार का इंसेंटिव हो जाता है, जो सिर्फ आपको पता है, आप कोशिश करो जितना भी आपका इंसेंटिव हो, उस इंसेंटिव का कुछ परसेंटेज जो टारगेट अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो वो इंसेंटिव अगर आपको मिलता है तो उस इंसेंटिव से कुछ गिफ्ट शोरूम सेल्स एग्जीक्यूटिव जो आपको फाइल दे रहा है उनको प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि सेल्स में ये सब थोड़ा आपको करना पड़ेगा कि आपको अगर दूसरों के ऊपर से थोड़ा कमाई हो रहा है तो उनके ऊपर भी कुछ इन्वेस्टमेंट आप करो या कुछ उनको ऐसा दो जो उनका काम आए। ठीक है, आप ये कर सकते हो। तीसरा प्रोसेस ये है कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटर कंपनी है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप नया हो तो आप कोशिश करो उनसे थोड़ा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में कस्टमर को लोन प्रोवाइड करने के लिए। क्योंकि एंड ऑफ द डे कस्टमर ये भी देखता है कि लोन का जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो क्या होता है, टू व्हीलर फाइनेंस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट -5
1% 1% जो है कम ऊंच नीच आप कर सकते हो आपके मैनेजर के माध्यम से। आप ये कर सकते हो कंपनी की तरफ से एक स्कीम लॉन्च करने के लिए, आपके कंपनी की तरफ से, आपके मैनेजर की तरफ से, कि आपके कंपनी में अगर महीने में 25 या 30 जितना भी सबसे ज़्यादा अगर फाइल करवाता है तो कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से या मैनेजर की तरफ से या आपकी तरफ से कुछ उनको गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारे टेक्निक अप्लाई करके जो है आप अपना सेल्स बढ़ा सकते हो। उसके बाद जो है आप और फील्ड में जाके बात करो, जितने भी कस्टमर शोरूम में आता है, कोई भी फाइनेंस कंपनी से मतलब फ़ाइल करवाए कोई बात नहीं, लेकिन आप हंसी से कस्टमर से बात करो, अपने प्रोडक्ट के मतलब बारे में कस्टमर को समझाओ कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है। और यही मैं बताना चाहूँगा, इतना ही था एक वीडियो। और तो अगर इसी तरह की कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।